टाटा टी के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया था और उसको भी जूम होते 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 3 साल लग गए, जो 25 करोड़ रुपए बना टिके रहे। अब उन्होंने टाइटन में भी काफी इन्वेस्ट किया, 30-32 रुपए के भाव को टाइटन 22 के अंदर वही उनके 40,000 करोड़ के पोर्टफोलियो में 11,000 करोड़ का केवल टाइटन था उसके अंदर में। यही बता रहे राकेश झुनझुनवाला की कंसिस्टेंसी और पैशन के साथ में आप स्टॉक मार्केट को जीत सकते हो अगर आपके पास कंसिस्टेंसी और पैशन है। पर लफड़ा क्या है, मेरे को आज रात को चाहिए सब कुछ। कृष्ण कह रहे हैं स्वल्पम अप्यस्य, आप कह रहे हैं नहीं सब कुछ मेरा अपनस्य हो जाए, सब कुछ मेरे को चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी नहीं। ये जो है ना, आप क्योंकि 3 दिन जिम जाने के बाद कपड़े उतार के शीशे के सामने देखते हो कुछ होता नहीं तो लगता कुछ होएगा ही नहीं, होएगा। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयाल। मुद्दा सारा का सारा यही है। ये लोग बीच में छोड़ते हैं ना, लफड़ा उन्हीं का है। ये रोज बंदर की तरह छलांग मार के अलग अलग चीजें बदलते हैं, अलग अलग फैक्ट्री बदलते हैं, अलग अलग धंधा बदलते हैं, अलग अलग स्टार्टअप बदलते हैं। दिक्कत उनके साथ ही है। थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में पहले भी बता चुका हूं, 3000 थ्योरीज पे उन्होंने काम किया था जिसमें वो 10,000 दफा फेल हुए थे बल्ब बनाने के लिए। 3000 अलग अलग थ्योरी पे वो ट्राई करते रहे बल्ब बनाने के लिए, बल्ब बनाने के लिए, बल्ब बनाने के लिए। सन 1870 की बात कर रहा हूं और लगातार कुछ साल लगे उनको 3000 थ्योरीज को अलग अलग अप्लाई करने में, जिसमें 10,000 बार फेल हुए। और उसके बाद जब उन्होंने बल्ब बनाया तो किसी ने उनसे कहा कि तुम 10,000 दफा फेल हो गए तो बड़ी कमाल की बात है, तुम कैसे लगे रहे, कैसे लगे रहे? बोला ना ना, मैं कभी फेल नहीं हुआ। बोला 10,000 फेलियर थे वो, तो बोला मैं अलग अलग तरीके सीख गया जिनसे बल्ब बनता नहीं, मैं हर बार सीखता गया। वही है स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अभी वो आपकी बातों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों अगर वैसे व्यक्ति, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो दोस्तों, अगर वो डिपॉजिट कभी फंसा के आपको कभी कॉल करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इस बार क्लियर कर दीजिए सर, आगे से ऐसा नहीं होगा, तो दोस्तों हम बोलेंगे ना आप उनको सीधा ब्लॉक करिए। क्योंकि देखिए अगर वो पर्सन मीटिंग में दोस्तों नहीं आएंगे ना तो कहीं ना कहीं वो ट्रेड से भी सही से कमा नहीं पाएंगे। और दूसरी बात है दोस्तों, अगर ट्रेड से नहीं कमा पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो पैसा डालेंगे और दोस्तों लॉस करेंगे। अभी जस्ट मैं जो वीडियो चला रहा था, एक मैम है जो मैं जगह का और उनका नाम नहीं लूँगा, उनका 4 महीने से दोस्तों प्लस हो चुका है। मैं उनको बहुत बार समझाया दोस्तों, बहुत बार गाइड किया कि मैम आप कभी भी बिना पूछे डिपॉजिट मत करिए, कभी भी अगर प्रॉब्लम होगा डॉलर का तो आप मुझे बोलिए, हम किसी तरह अरेंज करा देंगे। लेकिन दोस्तों अभी भी 2,000 रुपये का डिपॉजिट फंसा के मुझे सुबह से कॉल कर रही है। हम साफ साफ बोले ज़बरदस्ती कीजिएगा मुझे, हम ब्लॉक कर देंगे आपको। क्योंकि दोस्तों 4 महीना 5 महीना से अगर आप समय दे रहे हैं और आप अभी भी अगर डिपॉजिट फंसा रहे हैं, आपको पता नहीं है अभी तक अगर डिपॉजिट करना कैसे है, तो दोस्तों मैं कहूँगा सीधी बात कि आप टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि आप अपने ऊपर सेल्फ ग्रोथ आप काम ही नहीं कर रहे हैं। आपको बस आना है, बिग स्मॉल करना है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट करना है। जिस दिन लॉस होगा अपलाइन को दबा के गाली देना है, जिस दिन प्रॉफिट होगा सिस्टम का तारीफ करना है। तो दोस्तों इस मानसिकता के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। और दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपना जो टास्क होता है मॉर्निंग टास्क दोस्तों उसको कंप्लीट कर चुके होंगे। क्योंकि देखिए समय हमारा ऑलरेडी 12 मिनट डिले हो चुका है और ये बोलना दोस्तों बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि आप अपने टीम को इनवाइट करिए। क्योंकि दोस्तों 5 मिनट डिले समझ में आता है, 12 मिनट के बाद भी अगर आप किन्हीं को इनवाइट कर रहे हैं कि भाई सेशन ज्वाइन करो, तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो खुद के अंदर में भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नहीं भाई मुझे मीटिंग ज्वाइन करना है। बाकी चलिए दोस्तों, मैं जानना चाहूँगा कि आज की जो मीटिंग है दोस्तों लेने के लिए कितने लोग दोस्तों एक्साइटेड है। एक बार हैंड रेज करेंगे, कितने लीडर्स हैं आज इस पैनल के अंदर में। क्योंकि दोस्तों ऐसे शख्स से काम किए, वो भी एकदम दोस्तों कहते हैं ना ओल्ड मार्केट से काम को वो अब कहीं ना कहीं दोस्तों अपना एम्पायर खड़ा किए। क्योंकि देखिए जितने भी बड़े बड़े नेटवर्कर यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, ऑलमोस्ट दोस्तों उनका नेटवर्क पहले से होता है तो उनको आगे बढ़ने में आसानी होती है। लेकिन सर की मैं दोस्तों बात करूं, सर हमेशा बताते हैं कि मैं हमेशा यहाँ पे दोस्तों कोल्ड मार्केट के ऊपर काम किया, जो कहीं ना कहीं मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मैं किसी को जानता नहीं था, किसी से मेरा कोई ख़ास परिचय नहीं था, मैं किसी को
कभी भी दोस्तों उस तरीके से कभी मतलब बोलते हैं ना जान पहचान में बनाया भी नहीं था। वो दोस्तों उनकी जो पिछली इंडस्ट्री थी, जो पिछली कंपनी में उन्होंने जो काम किया था, उसमें से कुछ कुछ ही लोग होंगे या फिर नहीं होंगे मुझे नहीं पता कि उनके साथ में है। नहीं तो दोस्तों 99% आप बोल सकते हैं कि उनके साथ में आज फ्रेशर लोग काम कर रहे हैं। तो ये क्वालिटी, ये स्किल दोस्तों उनके अंदर में है। और कहीं ना कहीं सर फ्रेश मार्केट से दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से लीड जनरेट करते हैं, लोगों को लीड में कन्वर्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, उनके पास क्वालिटी लीड्स आती है। क्वालिटी लीड्स मतलब है दोस्तों कि वो ज्वाइन ही ऐसे पर्सन को कराते हैं ना जो कहीं ना कहीं दोस्तों नेटवर्कर होते हैं, जो डायरेक्ट सेलर होते हैं, जिनकी दोस्तों बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो हम वैसे लीडर से दोस्तों सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अगेन मैं एक बार सभी हैंड डेस्क क्लियर कर दूंगा और दोस्तों सर को हम इनवाइट करेंगे। तो चलिए एक बार दोस्तों सर के सम्मान के लिए आप सभी लोग हैंड डेस्क करेंगे और बहुत ही मान सम्मान विद रिस्पेक्ट एंड आप सभी के हैंड डेस्क, आप सभी के स्वागत के साथ दोस्तों हम सर को हमारे बीच इनवाइट करेंगे। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर निर्मल सर। अगर आप अवेलेबल है चुके हैं सर तो मोस्ट वेलकम सर। आगे का सेशन आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच परिमल सर। बहुत शानदार की आपकी होस्टिंग रहे, कमाल का एनर्जेटिक तरीके से आपने सभी लोगों को इनवाइट भी किया और मेरा वेलकम कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बार कंफर्म करेंगे सर मेरी वॉइस क्लियर है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा गांव में हूँ, है ना, और बीच में अगर मेरा वॉइस ब्रेक हो दोस्तों तो बिल्कुल मुझे कंफर्म करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा गांव क्षेत्र में हूँ ना, तो यहाँ पे थोड़ा जानते हो बारिश का समय है तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है। बाकी मैं अपने तरफ से पूरा 100% आप लोगों को दूंगा। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि जितने देर तक आप सेशन में बने, मतलब मैं बातें करूं उतना देर तक कि आपकी माइंड और बॉडी दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है वो पूरा का पूरा टेक्निकल है। आज बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर हम डिपॉजिट करते हैं, हमारा डिपॉजिट में पैसा फंस जाता है। तो आज हम जानेंगे दोस्तों स्मूथली तरीके से तीनों चैनल के ऊपर हमें डिपॉजिट कैसे करना है, क्योंकि कल के डेट में हमने जाना कि यूएसडीटी वेरीफाई कैसे किया जाता है। अब हम जानेंगे यूएसडीटी पे काम कैसे किया जाता है और क्यों हमें यूएसडीटी का चयन करना है। लेकिन अगर टाइम रहा तो मैं आपको चलो आईएनआर के बारे में भी बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा। लेकिन अभी मैं दोस्तों पहले टेक्निकल चीज के बारे में हम जानते हैं कि हमें यूएसडीटी से काम कैसे करना है। तो चलिए मैं एक बार आईएनआर के बारे में भी कंफर्म कर दूंगा और तीनों चैनल पे हमें डिपॉजिट करना कैसे करना है, क्यों लोग पैसा फंसा लेते हैं, क्या कारण होता है कि उनका पैसा फंस जाता है। तो आज से वो गलती ना करें, जो गलतियां आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका पैसा सेफ भी रहेगा और सेफ सिक्योर तरीके से आप काम भी कर पाओगे, पैसे भी कमा पाओगे। तो चलिए एक बार मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और कोई भी को होस्ट लीडर मुझे बताएंगे मेरी स्क्रीन ओके। तो चलिए दोस्तों सीधा हम अपने आईडी पे थे और आईडी पे हम जानेंगे। देखो अभी मेरे वॉलेट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी डिपॉजिट नहीं किया हुआ है। विड्रॉल जो लगाया था सैलरी कमीशन वगैरह को मैंने विड्रॉल लगा लिया। तो अभी हम जानेंगे दोस्तों, हम तीनों तरीके से, बहुत सारे लोग हमारे बीच में नए आते हैं और आईएनआर से डिपॉजिट करते हैं, लेकिन अपने मनमर्जी से करते हैं, अपलाइन से पूछते नहीं हैं। जब प्रॉब्लम आ जाती है तब अपलाइन के पास शिकायत करते हैं कि सर मैंने तो पैसा फंसा डाला, अब मेरा प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, है ना। तो आप आज वो सीखेंगे कि आपको प्रॉब्लम आए ही ना, या प्रॉब्लम आता कैसे है। तो आज हम पहले आईएनआर से डिपॉजिट करना सीखेंगे और एआर वॉलेट से मैं बताऊंगा, क्योंकि एआर वॉलेट में अभी मेरे पास फंड नहीं है, क्योंकि मैं सारा पैसा यूएसडीटी पे लेता हूं, तो मेरे पास एआर वॉलेट के लिए नहीं है। बाकी हम जानेंगे दोस्तों डिपॉजिट कैसे करना है आईएनआर से। तो देखो दोस्तों, जैसे यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन है उसको हम टच करना है और टच करने के बाद दोस्तों हमारे पास 3 गेटवे ऐसे मिलेंगे जो आईएनआर के ऊपर काम करता है। ये 3 जो चैनल है ना, ये हमारा आईएनआर का चैनल है, और ये चौथा जो है ये यूएसडीटी का है, और ये 5वां जो है वो एआर वॉलेट का है। तो सबसे सेफ और सिक्योर हम बोलेंगे आप यूएसडीटी का इस्तेमाल करो। अगर यूएसडीटी आपका वेरीफाई नहीं है तो आप एआर वॉलेट का इस्तेमाल करो। ये 2 सिस्टम इतना बेहतरीन का है कि आपका
99% चांस है कि आपका पैसा सेफ रहेगा। यूएसडीटी में तो 100% सेफ रहेगा, लेकिन एआर वॉलेट में 1% हम मान सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा आपकी गलती के वजह से आपके साथ थोड़ा सा गलत हो सकता है। बाकी आप यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर तरीके से काम करेंगे। तो हमें जो करना है दोस्तों वो आईएनआर से करना है। तो आईएनआर पे पास आपको 3 गेटवे मिलेंगे, और इस 3 गेटवे पे आप किसी भी चैनल पे जा करके डिपॉजिट ना करें। पहले चैनल को समझिए। यहाँ पे देखो, पहला चैनल है आपका यूपीआई से, दूसरा आपका यूपीआई क्यूआर पे। यहाँ पे बहुत सारा चैनल दिखेगा। लोग क्या करते हैं, वो पहले ही चैनल ओपन किया, उसका डिपॉजिट करने का मौका जब आया वो डिपॉजिट करने गया, उसके बाद वो जो भी चैनल पाता है उसी में डिपॉजिट कर देता है। उसको ये भी पता नहीं होता है कि हमें कौन से चैनल से डिपॉजिट करना चाहिए, कौन से चैनल में हमारा सेफ एंड सिक्योर रहता है। वैसे तो अभी हमारे पास में बहुत सारे नए चैनल हैं, लेकिन मैं तो खैर आईएनआर पे कराता नहीं हूँ ज़्यादातर के। बाकी काफ़ी दिन हो गया, तो हम चलेंगे यहाँ पे सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर अभी कौन सा चल रहा है अनिल सर? यूपीआई। कोई भी वॉइस आ रहा है ना? चलिए कोई भी चैनल पे हम देखते हैं, क्योंकि हमें सीखना है और सिखाना है। वॉइस तो आ रहा है ना सर? कोई भी कंफर्म करेंगे? जी सर, आ रहा है सर, प्रॉपर में। अरे यार कोई तो जवाब दिया करो यार। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए दोस्तों, हमें पहले हम क्यूआर यूपीआई से हम करते हैं एक बार। चलिए, ज्यादातर अनिल सर जी बताएं कि इसमें काफी हद तक के पैसा फंसता नहीं है ना? तो हम यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट एक बार करेंगे, लेकिन यहाँ पे 100 रुपए से ले करके आप स्टार्टअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे 100 रुपए का डिपॉजिट करके देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे दोस्तों हमें 100 डिपॉजिट को टच करेंगे, 100 रुपए अमाउंट हमने डाल दिया, और अमाउंट डालने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है? अरे सॉरी, क्या हो गया, ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। चलो दूसरे चैनल से करते हैं। यहाँ पे वेकअप ऐप से आते हैं, और वेकअप ऐप में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ चैनल हमें शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे इसको देखते हैं एक बार, IC2 करके नया आया है, इसमें हम देखते हैं। चलिए हम इसमें 100 रुपए अमाउंट डालते हैं, क्योंकि हम आईएनआर पे ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेते, ज्यादा हम डिपॉजिट आईएनआर पे नहीं करते। तो हमें यहाँ पे डिपॉजिट को टच करना है, और डिपॉजिट करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे यूपीआई शो नहीं कर रहा है। मैं जो यूपीआई शो करेगा ना उसी में करता हूँ, क्योंकि चलो इसमें देखते हैं, ठीक है? अक्सर उस चैनल पे किया करो जहाँ पे सामने वाला का यूपीआई शो होना चाहिए। यहाँ पे सामने वाला पर्सन का यूपीआई शो नहीं हो रहा है, तो हमें दोस्तों दूसरा चैनल सेलेक्ट करना है। ज्यादा बार कैंसिल हो जाएगा, दिक्कत होगा। चलिए इसमें आकर देखते हैं। चलिए बुल ऐप में देखते हैं एक बार, बुल ऐप में देखते हैं। ये बुल ऐप को हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे 200 रुपए से डिपॉजिट होता है। तो चलिए यहाँ पे 200 रुपए हमने डाला, और मैं जो चाह रहा हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, जब भी आप डिपॉजिट करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति का ये यूपीआई शो करना चाहिए। अगर कोशिश करें, ये ज्यादा अच्छा रहेगा अगर सामने वाला व्यक्ति का यूपीआई शो कर रहा है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसका स्कैनर के साथ में इस यूपीआई भी दिखना चाहिए, ऐसे आपको शो करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, और हमने स्क्रीनशॉट लेना है। बहुत लोग पेमेंट क्यों फंसा लेते हैं, जैसे वो स्कैनर आता है ना, तो यहाँ से देखो पेटीएम और फोन पे का सुविधा दिख रहा है ना, वो वहीं पे जा करके डिपॉजिट कर देते हैं। कभी भी दोस्तों यहाँ से हमें डिपॉजिट नहीं करना है। कभी भी आपको ध्यान देना है, आपको जब भी आप डिपॉजिट करते हो, ठीक है, तो ये दोनों आपके सामने नजर आ रही है ना, यहाँ से आपको डिपॉजिट नहीं करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करना है ये स्कैनर जो आपके सामने आया ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। लेकिन स्क्रीनशॉट आप जब लेते हो ना, तो सामने वाला पर्सन का यूपीआई दिखना चाहिए। ये यूपीआई क्यों दिखना चाहिए, कि आपका डिपॉजिट अगर फंस जाता है, अगर पेंडिंग हो जाता है, तो इस यूपीआई को कॉपी करके आप कस्टमर केयर में जब डालेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो आज हम जानेंगे यहाँ से डिपॉजिट कैसे करना है, ठीक है? तो हमने स्कैनर का हम एक बार स्क्रीनशॉट और ले लेते हैं, और हमें चलना कहाँ है दोस्तों, मिनिमाइज करना है, इसको बैक नहीं करना है।
हमें बीच वाले बटन को दबाना है, मिनिमाइज कर देना है और ये हमारे सामने में स्कैनर आ जाएगा। ये देखो हमने स्क्रीनशॉट लिया, ये आ गया। अब आप अपने जो भी मेथड है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये तीनों के वजह आप दूसरा कोई एप्लीकेशन ज्यादातर इस्तेमाल ना करें, ठीक है? क्योंकि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का ही इस्तेमाल करें, अन्यथा इसके अलावा कोई जाता है तो उसका आप बिल्कुल भी यूज ना करें। जैसे कुछ भी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में भी कुछ टूल्स आते, कुछ एप्लीकेशन आते अर्निंग का, रिचार्ज प्लान वाला, है ना? तो यहाँ पे स्क्रीन पॉपर है ना, अभी कुछ दिखेगा नहीं कुछ टाइम में। तो मैं यहाँ पे देखो जितेंद्र कुमार मीना करके ऑप्शन आया है, इसको हम 200 रुपए पे करेंगे और 200 रुपए पे करते हैं दोस्तों। मैं अभी पासवर्ड डाल रहा हूँ, 200 रुपए हम पे करते हैं इसको और देखते हैं हमारा डिपॉजिट आता है कि नहीं। अभी स्क्रीन शो है, कोई भी लीडर बताएंगे, कंफर्म करेंगे जल्दी जल्दी। को होस्ट हो यार, थोड़ा ध्यान दिया करो। प्रॉपर है सर, प्रॉपर है। ओके, देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। कितने रुपए से? 200 रुपए का हमने डिपॉजिट कर दिया। और डिपॉजिट करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे जाना है व्यू डिटेल पे, जिसमें उसका हिस्ट्री ओपन हो जाएगा। और हिस्ट्री ओपन होने के बाद बहुत लोग क्या करते हैं पता है, क्या गलती करते हैं? डिपॉजिट जैसे पैसा सेंड किया, तुरंत आईडी वाईडी बैक करके आईडी खोल के देखना शुरू कर देते हैं। कभी भी हम ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। हम डिपॉजिट करने के बाद दोस्तों हमारा पहला काम होता है, ये हमारे नीचे में यूटीआर नंबर है, यूटीआर नंबर सबमिट करना जरूरी होता है। कि यूटीआर नंबर डालने से सामने वाले व्यक्ति को पता चलता है कि मेरे पास इस व्यक्ति का पैसा आया हुआ है ना? तो हम यहाँ पे यूटीआर नंबर कॉपी कर लिए। कौन सा है यूटीआर नंबर? यहाँ पे देखो शो कर रहा है, इसको हमें कॉपी करना है और हमें अपना स्कैनर के पास आ जाना है। स्कैनर के पास आने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है? अच्छा, ये तो वो था ना, आईडी पे आ जाना है। यहाँ पे हमें आ जाना है दोस्तों। और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे देखो यूटीआर सबमिट करने का ऑप्शन दे रहा है। अभी ध्यान देना, फोन पे से आप पेमेंट करते हो तो यूटीआर नंबर आप डालना है। गूगल पे से आप पेमेंट करते हो तो यूपीआई नंबर, यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी आता है। और पेटीएम से आप करते हो तो शायद आपका वहां पे वो आता है, क्या बोलते हैं, यूटीआर नंबर ही आता है क्या सर? क्या मैं नाम बोल रहा हूँ? ठीक है, इसको हमें यहाँ पे कॉपी कर देना है। सॉरी, हाँ, इसको हमें कॉपी कर देना है दोस्तों। और कॉपी करने के बाद में हमें यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है ना, इसको हमें टच कर देना है। क्या हो गया? नॉट, अच्छा ये कंफर्म नहीं है क्या? अच्छा, तो ऑप्शन नहीं है। चलिए एक बार मिला लेते हैं यूटीआर नंबर सही है कि नहीं है। चलिए, ये तो सही है ना? और सबमिट हमें करना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों हमारा ये क्या बता रहा है सर? नॉट रिसीव, प्लीज सबमिट द अमाउंट। नहीं सर, कंफर्म करेंगे कि क्या आ रहा है? ऑर्डर इज एक्सपायरीड बता रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और यूटीआर नंबर सबमिट करते हैं। ऑर्डर एक्सपायरी बताने लग जा रहा है। चलो एक बार बैक करते हैं, क्या होता है देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, तब तक कि हम यूपीआई कॉपी कर लेते हैं एक बार, ठीक है? चलिए, हमारा पैसा अभी नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं। हम पैसा जब नहीं आता है तो हमारे पास और ऑप्शन आता है क्या? हमें कस्टमर केयर में भी हम बताएंगे कि कैसे डिपॉजिट किया और ये मेरा डिपॉजिट नहीं आया, तो हमें क्या करना है वो भी जान लेते हैं। अच्छा हुआ फंस गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अभी हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें सबसे पहला काम होता है आपके आईडी का स्क्रीनशॉट लेना। ऐसे आप अपना आईडी का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आप डिपॉजिट हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट लो। ये देखो मेरा ये डिपॉजिट पेंडिंग गया है ना, इसका हमें स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, फोन पे का स्क्रीनशॉट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जो जिसको पेमेंट किया यूटीआर नंबर वाला स्क्रीनशॉट हम लेंगे। और उसके बाद में दोस्तों हमें कहाँ पे जाना है, अपने आईडी पे। और यहाँ पे देखो ये घुमाने वाला है ना, ये कस्टमर सर्विस, इसको हम टच करेंगे, या तो फिर हम टच करेंगे यहाँ पे डिपॉजिट में। ये देखो डिपॉजिट को टच करेंगे और यहाँ पे सबमिट रिसिप्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, इसको हम टच कर देंगे।
अब देखो यहाँ पे हमने जैसे टच किया, यहाँ पे हमारा डिटेल ओपन हो गया। ये हमारा ऑर्डर नंबर, ये हमने 200 अमाउंट पे किया हमने, और 200 अमाउंट पे करने के बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आ रहा है रिसीव यूपीआई आईडी, है ना। तो हमें रिसीव यूपीआई आईडी को कहाँ, अच्छा इसको टच कर देना। चलिए, हमने स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्यों बोला था, यहाँ पे आप आ जाइए। देखो मैं आपका यहाँ पे रिसीव यूपीआई आईडी डालता हूँ यहाँ पे, इससे हमारा यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये सामने वाला पर्सन का यूपीआई है, इसको हमने कॉपी कर लिया। इसीलिए मैंने बोला कि जब भी आप डिपॉजिट करते हैं सामने वाले पर्सन का यूपीआई शो करना चाहिए। ये हमने डाल दिया। फिर हमें क्या मांग रहा है, यूटीआर नंबर मांग रहा है। यूटीआर नंबर क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये जो हमने कॉपी किया था ना, इसको यूटीआर नंबर बोलते हैं। इसको हमें सबमिट कर देना है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। देखो बाकी डिटेल सब आ गया है। आपका ऑर्डर नंबर ये है, अमाउंट आपने 200 रुपए पे किया था, किसको रिसीव किया था, मतलब कौन व्यक्ति आपके पैसे को रिसीव किया था। तो ये सामने वाला का यूपीआई, इसका जो व्यक्ति, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो यहाँ पे फोन पे में आ जाना। यहाँ पे देखो पूरा नहीं दिख रहा है, इसीलिए ना आप कोशिश किया करो कि स्क्रीनशॉट जब लेते हो ना तो ये आपका यूपीआई दिखना चाहिए। इसीलिए मैं यूपीआई वाला चैनल खोज रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमने, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हमने डाल दिया। अब डालने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, कस्टमर केयर पे यहाँ पे प्रोवाइड पीडीएफ पासवर्ड, तो हाँ यहाँ पे 1 से लेके 6 तक के आप डाल सकते हो, या तो 4 तक के डालो या तो 6 तक के। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिपॉजिट प्रूफ रिसिप्ट डिटेल, तो आपको डिपॉजिट प्रूफ बोल रहा है, तो आपको यहाँ पे डिपॉजिट हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट आपकी को यहाँ पे डाल देना है, डिपॉजिट हिस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं, यहाँ पे मोर देन 24 आवर नॉट रिसीव अटैच अ बैंक ट्रांजेक्शन फॉलो वीडियो। यहाँ पे वीडियो मांग रहा है आपको, तो आप वीडियो के जगह आप एक बार ये कर सकते हो, आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है ना फोन पे का, उसको आप डाल सकते हो। ऐसे आ नहीं रहा है ये, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे वेट करेंगे। और यहाँ पे नहीं, यहाँ से लेगा ये फोटो है एल्बम्स, तो यहाँ पे कहाँ गया, अच्छा ये हम देखते हैं इमेज। यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट लिया था ना, हाँ यहाँ पे देखो फोन पे का हमने क्या डाल दिया, स्क्रीनशॉट डाल दिया, है ना। और यहाँ भी वैसे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, ठीक है। यहाँ भी आप फोन पे का ही डाल दो, ठीक है, या तो इसको ले सकते हैं हम इसको, ठीक है, कि हमने यहाँ पे पेमेंट किया था। अब देखो हमने क्या क्या डाला, ये इमेज अपलोड नहीं लिया क्या, चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो तो देखो हमने 200 रुपए पे किया, वो उसका है, सामने वाला का यूपीआई आईडी, और आपका यहाँ पे दोस्तों यूटीआर नंबर, और फिर हमने 4 या 6 अंक का हमें यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद हमने डिपॉजिट प्रूफ डाल दिया, डिपॉजिट हमने किया था उसका, और यहाँ पे हमने डाल दिया फोन पे का स्क्रीनशॉट जो हिस्ट्री का, और यहाँ पे हमने डाल दिया स्कैनर का स्क्रीनशॉट, और इसको हम कंफर्म कर देंगे। द इम्पोर्टेंट इज इनकम्प्लीट, मतलब यहाँ पे चलो यहाँ पे हम ना शायद इसको डाल के देखते हैं, इसको, ठीक है, ये लेगा क्या, चलो ले भाई, ले ले यार, नहीं ले रहा है ना, यहीं पे दिक्कत कर रहा है, ये भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। 1 मिनट वेट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या। वॉइस तो प्रॉपर है ना सर, कोई भी को होस्ट बता देंगे। यस सर, प्रॉपर है। ओके, वेट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, और ये इनकम्प्लीट कैसे बता रहे हैं, यहाँ पे रिसीव ले भाई, हाँ इसको चलो ले लिया, और इसको हम चेंज करते हैं,
चलो ये इमेज को ले नहीं रहा है अच्छे से, क्रॉप करके डालने से हो जाएगा क्या? हाँ अनिल सर, क्रॉप करके देखते हैं। वेट करेंगे दोस्तों, ये चीजें आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये चीजें आप नहीं समझते हैं ना तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे चलो, कभी भी नहीं लिया। यहाँ पे क्या डाल सकते हैं अनिल सर? कंफर्म करें। चलो मुझे लगता है एक बार शुरू से कर दे क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार शुरू से। चलिए यूटीआर नंबर ये हम अभी का सेशन भी बहुत बढ़िया रहा सर। कई बार बहुत दिनों बाद सर 6 लेवल के ऊपर गया था सर। मैंने लेवल मेंटेन किया है सर, लेकिन ट्रेड छोटा वेट करेंगे दोस्तों, है ना? रिसीव यूपीआई बताना जरूरी है। अगर ये हो जाता तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 100-200 हमारे लिए मायने नहीं रखता, ठीक है? लेकिन आपको सिखा रहे हैं इसलिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन ना हमें उसमें लगेगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं यूटीआर नंबर। अरे यार कहाँ टच हो जाता है। यहाँ पे यूटीआर नंबर डाल दो, 2-4 अंक का हम डाल देते हैं पासवर्ड, और यहाँ पे हम डालते हैं डिपॉजिट हिस्ट्री को। और यहाँ पे डालते हैं हम स्कैनर का स्क्रीनशॉट, ठीक है? और लास्ट में दोस्तों हम डालते हैं फोन पे का स्क्रीनशॉट। फोन पे का जो हिस्ट्री का है उसको डाल के देखते हैं, ये वाला, ठीक है? और यहाँ पे वेट करेंगे। चलिए कुछ तो नहीं है, चेक कर लेंगे, उसके बाद कंफर्म करेंगे। तो इम्पोर्टेंट इसका इनकम्प्लीट, मतलब इसको अनिल प्रकाश जी यहाँ पे क्या लेता है यार आजकल? तो दूसरा ले रहा है क्या? हेलो सर, फोन पे का सर हिस्ट्री जो आपने लिया है उसको अपलोड करना है सर, नीचे दोनों जगह। चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं। जो आपने पेमेंट किया है 200 रुपीज का, उसका हिस्ट्री अपलोड करना है। नहीं ये वाला तो ले रहा है सर, लेकिन ये ऊपर वाला इमेज ना नहीं ले रहा है। डिपॉजिट प्रूफ रिसिप्ट डिटेल, ये सर ऊपर वाले को हटा करके वो जो टू बी पेड बताता है ना सर, उसको वहाँ पे डालिए। उसको हटा के सेम यही डालना है सर आपको, फोन पे वाले डालना है, जो आपने पेमेंट किया वो प्रूफ में डालना। ये ऊपर वाले में कुछ भी नहीं ले रहा है सर, ये सब रिजेक्ट हो जा रहा है। सर ये आपका जो फोन पे का जो हिस्ट्री है, जो आपने 200 रुपीज का पेमेंट किया है, वो दोनों सेम डाल दीजिए सर, ले लेगा। एक जगह दोनों ही डाल दीजिए। चलो यहाँ पे देखते हैं। नीचे वाले में क्या डालेंगे सर? बिल्कुल सर, जो आपने ऐड कर रखा है यही डालेंगे, कंफर्म कीजिए सर। नहीं ऊपर वाला इनकम्प्लीट बता रहा है सर, ये वाला देखो, ये डिपॉजिट प्रूफ रिसिप्ट डिटेल दी रहा है, ये वाला इनकम्प्लीट। ऊपर वाले में उसका डालना है जो डिपॉजिट पेंडिंग जाता है ना, डिपॉजिट हिस्ट्री पे क्लिक करिएगा और वहाँ पर जो इसका स्क्रीनशॉट है ना वो डालना होता है ऊपर। हाँ यही नहीं ले रहा है सर, ये मैं तो डाल रहा हूँ, ये पहले से मैंने स्क्रीनशॉट कर लिया था और इसको डाल रहा हूँ तो ये ले नहीं रहा है। मैं तो यही डालता हूँ सर इसमें। नहीं हम भी यही डालते हैं सर, पता नहीं आज ले नहीं रहा है, समझ यही पे यही हम डालते हैं। जो यहाँ पे देखो ये जो रहता है ना, ये देखो डिपॉजिट हिस्ट्री हमने लिया, ये टू बी पेड दिखा रहा है, इसका ही स्क्रीनशॉट यहाँ पे डलता है। चलो मेरा ले नहीं रहा है, कॉपी करते
बट आप लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। जब भी आपको करना होगा, यहाँ पे दोस्तों पहले आपका यहाँ पे डायरेक्ट आप डिपॉजिट में जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ जाएगा कि कितना आपका ऑर्डर नंबर क्या है, आपने पे कितना किया था, फिर सामने वाला का यूपीआई आईडी आपको डालना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला पहले से आप यूपीआई आईडी का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको डालने में आसानी हो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे यूटीआर नंबर डालना जो आप पेमेंट किए उसका, फिर 2 से 4 से 6 अंक का आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना, फिर यहाँ पे डिपॉजिट प्रूफ डालना है, फिर यहाँ पे जो फोन पे में आप पेमेंट किए ये दोनों डाल देना। इसके बाद कंफर्म करने के बाद आपका फंड आपके आईडी में ट्रांसफर हो जाएगा। और इसमें अगर कुछ कमियां रहेगी तो आपको पीडीएफ फाइल मांगेगा, बैंक की स्टेटमेंट मांगेगा। इसीलिए बोला जाता है कि जिस अकाउंट में आपका बैंक की स्टेटमेंट निकले या छोटे बैंक आप डिटेल ना डालें, आप बड़ा खाता यूज करें जिसमें आपका इंटरनेट बैंकिंग चलता हो, वही खाता को आप सबमिट करें, ठीक है। चलिए मैं इसको बाद में क्लियर कर लूंगा, और ये नहीं भी आएगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम आगे का प्रोसेस जानेंगे। यहाँ पे कोई कुछ बोल रहा था क्या, एक बार और बता दीजिए। सर कुछ बोल रहे थे क्या आप? सर मैं ये बोल रहा था कि यूपीआर जो आपने नंबर डाला है ना यूटीआर, उसके जगह आप यूटीआर डाल देंगे, दोनों जगह तो भी ले लेगा। रिसीव में जो आपने ये डाला है ना उनके जगह यूटीआर नंबर डालेंगे तो भी ले लेगा, क्योंकि फॉर्मेट एरर बता रहे हैं। चलो ट्राई करते हैं। हाँ ये ले लिया सर, यही डलता है सर। अब एक बार है ना आप कंफर्म कीजिए इसमें वापस सर, एक बार आप फोन पे वाले हो गया ना, हो गया सर प्रोग्रेस क्यूरी। चलिए दोस्तों ऐसे ही आपको करना है। वहाँ पे पहले यूपीआई भी डलता था सर पहले, अब पता नहीं अभी चेंज हो गया होगा तो। हाँ कभी हम काफी दिन हो गया ना INR पे करते ही नहीं है, पूरा काम USDT में करते हैं, है ना। तो आई इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। कितने लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार हैंड रेज भी करेंगे, चाहेंगे हम जानेंगे कि कैसे कितने लोगों को समझ में आया कि क्या क्या डालना है। देखो हमें ज्यादातर ये भी पता नहीं रहता, क्यों पता है, क्योंकि हम लोग INR पे काम करते ही नहीं है। टोटली जो भी हम विड्रॉल लगाते हैं, डिपॉजिट करते हैं, टोटल INR पे हमने छोड़ दिया है, पूरा हमने USDT में ही करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आप ये जो चीजें हमने बताया उसके ऊपर काम करिए। और ये मेरा पैसा खैर कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में कस्टमर केयर से मैं बात कर लूंगा, वो बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सबमिट हो गया ना, सक्सेस यहाँ पे देखो अभी ये तो सिस्टम पेंडिंग बता रहा है, ये कुछ टाइम बाद या तो कंप्लीट हो जाएगा या तो फिर मुझे मैसेज आएगा कि आप बैंक की स्टेटमेंट या PDF फाइल अपलोड करो, तो मैं वो कर दूंगा, ठीक है। आगे का प्रोसेस हम जानते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमने जो जाना ये INR के बारे में जाना और सारे टाइम इसी में लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं, है ना। थोड़ा सा आज वेट कर लेना दोस्तों, ट्रेड टाइम में करेंगे चलेगा, नो डाउट, सीखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम अभी जानेंगे कि हमने देखो INR को अवॉइड क्यों करने के लिए बोलते हैं, यही प्रॉब्लम होता है हमारे साथ में, क्योंकि INR जो ट्रांजेक्शन होता है वो थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन होता है दोस्तों, जिसकी वजह से हम सामने वालों को पैसा भेज रहे हैं, उसको अपना डिटेल शेयर ना करेंगे तो वो शायद हमारा पैसा रिलीज ना करे। इसीलिए हर एक क्लाइंट बोलते हैं कि आप ज्वाइनिंग करने के बाद 2-4 डायरेक्ट जल्दी लगाओ, 2-4 बार अच्छा अमाउंट करो, डेली डिपॉजिट करो, डेली विड्रॉल करो, जिससे कंपनी को लगेगा कि यार ये बंदा एक्टिव पर्सन है, और एक्टिव पर्सन है तो आपके आईडी में जल्दी आपका USDT वेरीफाई कर देगा। लेकिन बहुत लोग ना डिपॉजिट करते ही नहीं है, जिसकी वजह से आपका USDT वेरीफाई नहीं होता, क्योंकि कंपनी देखती है कि आपका कितना एक्टिविटी है सिस्टम के अंदर में। आप टीम बनाना शुरू कर दोगे, कंपनी को लगेगा सामने वाला टीम बनाने वाला पर्सन है, यानी कि एक अच्छा लीडर है, एक अच्छा नेटवर्कर है, तो आपका हर एक प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करेगा, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे दोस्तों USDT पे कैसे काम करना है। तो USDT में काम करने के लिए अभी अनिल सर ने आपको कल के सेशन में बताया था कि USDT वेरीफाई कैसे करना है। अभी तो हमारा दोस्तों USDT वेरीफाई हो गया है, तो यहाँ पे हमें अब जानना है दोस्तों USDT वेरीफाई करने के बाद में USDT में काम कैसे होता है। तो एक बार कंफर्म करेंगे, स्क्रीन प्रॉपर है ना, वॉइस और स्क्रीन प्रॉपर है, कंटिन्यू। ओके। तो सबसे पहला हमारा काम होता है दोस्तों, जब हम
USDT अटैच कर देते हैं, उसके बाद में आप कम से कम 1000 रुपए का यानी $10 का आपका विड्रॉल होता है। $10 से नीचे का विड्रॉल नहीं होता है। तो जब भी आप विड्रॉल करें USDT में, फर्स्ट ट्रांजेक्शन जब आप करते हैं तो TRX लेना पड़ता है। तो TRX तो आपके पास होते नहीं है, तो यहाँ पे TRX बाय कैसे करना है मैं वो बताता हूँ। ये मार्केट में दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा आपको मार्केट, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ से दोस्तों आप TRX बाय कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास TRX ना हो तो यहाँ से भी आप बाय नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हो दोस्तों, कम से कम आपका 10 से 15 TRX आपके पास होना चाहिए। 10 से 15 TRX आप अपना अपलाइन से ले लीजिए। फर्स्ट टाइम पैसा देकर ले लीजिए, चाहे जो भी करके ले लीजिए। और लेने के बाद में दोस्तों आपको TRX बाय करना सीखना है। कैसे सीखना है? पहले दोस्तों यहाँ पे हमें मार्केट आना है और मार्केट में जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा आपका। यहाँ एक तरफ आपका TRX दिख रहा है, एक तरफ आपका USDT दिख रहा है और बीच में आपका एरो दिख रहा है। तो जब आप TRX से USDT बनाएंगी तो TRX फर्स्ट में होना चाहिए, USDT सेकंड में होना चाहिए। और आप USDT से अगर TRX कन्वर्ट करेंगी तो आपका USDT सामने होना चाहिए। तो हमें अभी क्या करना है, USDT से हमें TRX में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखो मेरे पास अभी $278 है और मैं चलो आपको $8 का मैं चलो $10 का करता हूँ। मैं $10 का हम देखो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो कितना TRX हमें मिलेगा? 30 TRX मिलेगा, 30 TRX मिलेगा। लेकिन इसमें ट्रांजेक्शन चार्ज हो करके आपको 29 TRX मिलेगा, मिनिमम रिसीव होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ पॉइंट हमारा दोस्तों ट्रांजेक्शन के रूप में कट जाता है। तो यहाँ पे हमें इंस्टेंट स्वैप करना है। ठीक है, इंस्टेंट स्वैप को टच करेंगे दोस्तों और इंस्टेंट स्वैप करने के बाद में आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है। इंस्टेंट स्वैप जैसे आप करते हैं तो सबसे पहले आपका ट्रांजेक्शन कितना कट रहा है वो देखना। जब आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हो ना तो कम से कम यहाँ पे 20 TRX दिखाएगा, 15 से 20 TRX आपका ट्रांजेक्शन दिखाएगा। लेकिन 15 से 20 TRX ट्रांजेक्शन दिखाने से पहले दोस्तों आपको एनर्जी बाय कर लेना है। आपको एनर्जी बाय कितना करना है? 1,31,000 का आपको एनर्जी बाय करना। अभी मैं बाय करना बता दूंगा, पहले TRX को समझिए। ठीक है, तो जब भी आप ट्रांजेक्शन करते, बहुत लोग क्या करते पता है, ये प्रोसेस तो करते हैं। प्रोसेस को करने के बाद में दोस्तों वो क्या करते हैं, प्रोसेस को करने के बाद में ये ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखता नहीं है कितना ट्रांजेक्शन कट रहा है। आराम से डिपो करेगा, पासवर्ड डाल देगा और उसका पूरा TRX जो 10-15 TRX में रहता है ना वो पूरा खत्म हो जाता है। TRX बाय भी नहीं होता, क्योंकि जितना TRX ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है उतना आपके वॉलेट में होना चाहिए। अगर वो होता नहीं है तो आपका TRX कट जाएगा, लेकिन आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए जब भी आप TRX बाय करते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन देखना। जैसे मेरा 1.85 कट रहा है तो मेरे पास में, क्योंकि मैंने कई बार कर चुका है। लेकिन आप जब फर्स्ट TRX बाय करोगे तो कम से कम आपके पास 15 TRX तो होना चाहिए। और 15 TRX के बाद में दोस्तों आपको 1,31,000 का एनर्जी बाय करोगे। उसके बाद में आपका 6 TRX कटेगा और 6 TRX कटने के बाद में आप सेकेंड टाइम जब करोगे तो सिर्फ $1.5 के आसपास आपका ट्रांजेक्शन कटेगा। इसके लिए मैं एनर्जी बाय नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एनर्जी बाय करूंगा तब भी मेरा इतना ट्रांजेक्शन लगेगा। उससे अच्छा मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ पे कंफर्म के ऊपर टच करना है और कंफर्म करने के बाद दोस्तों हमें अपना लॉगिन पासवर्ड डालना है। तो मैं एक बार अपना पासवर्ड डालने के लिए मैं स्क्रीन को बंद कर लेता हूँ, क्योंकि ये जरूरी है दोस्तों। अगर स्क्रीन बंद नहीं करूंगा तो बहुत सारे क्रिमिनल लोग हैं, फिर पूरा पाती दिमाग लगा देते हैं और फिर दिक्कत हो जाता है। ठीक है, वेट करेंगे। यहाँ पे
चलो टाइम हो गया था, मैं एक बार करके दिखाता हूँ। मैंने जो प्रोसेस बता दिया तो आप कर लेना, बाकी मैं अभी प्रोसेस कर लेता हूँ ताकि मुझे पासवर्ड शो करना ना पड़े। यहाँ पे मैं सिर्फ अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ दोस्तों, जो आगे का चीजें मैंने बताया वो हो गया। अब यहाँ पे देखो मेरा अभी पेंडिंग में है ना। अभी मेरा जस्ट दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सर, कोई भी बताएंगे? यस सर, प्रॉपर है सर। यहाँ पे देखो ये पेंडिंग है। अभी जस्ट देखो मेरे वॉलेट पे ये देखो 48 आ गया ना। मेरे पहले 20 TRX था, यहाँ पे देखो 30 TRX मुझे मिला। सिर्फ उतना ही प्रोसेस आपको करना है। लेकिन मैंने क्या बताया, फर्स्ट मैं कई बार कर चुका हूँ, इसके लिए मेरा कम ट्रांजेक्शन लगा है ना। लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम करोगे तो कम से कम आप 15 TRX अप्लायंस से मांग लेना, उसको पैसा दे देना, और उसके बाद में दोस्तों आपको एनर्जी बाय करना है। कितना एनर्जी बाय करना है? 1,31,000 का एनर्जी। कहाँ से बाय होता है? देखो अभी हमने TRX तो बाय कर दिया, अभी मैं डिपॉजिट करके आपको लाइव दिखाऊंगा, तो मैं आपको एनर्जी बाय करना बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो डिस्कवर पे आएंगे, लेकिन आप जब TRX बाय करेंगे ना तो TRX बाय करने से पहले आपको एनर्जी बाय कर लेना 1,31,000 का, नहीं तो आपका सारा TRX कट जाएगा। ठीक है, तो हमें ये दोस्तों यहाँ पे डिस्कवर पे जाना है, और डिस्कवर पे जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, और सर्च में ये एक वेबसाइट सर्च करना है। यहाँ पे देखो ये वेबसाइट मैं आपको कॉपी करके थोड़ा टाइम बाद दे दूंगा ग्रुप में। बाकी ये सबसे अच्छा वेबसाइट है, इसमें जल्दी TRX एनर्जी बाय होता है। तो यहाँ पे वेबसाइट को हम टच करेंगे दोस्तों, और टच करने के बाद में देखो यहाँ पे हमारा ओपन हो गया वॉलेट TRX एनर्जी बाय करने वाला। तो यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, 65 के एनर्जी और 1,31,000 के एनर्जी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब आप कई बार ट्रांजेक्शन हो जाता है, या आप जिसका डिपॉजिट कर रहे हैं उसका 1-2 बार ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो आपको 65,000 एनर्जी बाय करना है। 64 में हो जाता है, बाकी आप 65 भी कर सकते हो। ठीक है, 64,000 एनर्जी बाय करना है, और जिसका ट्रांजेक्शन फर्स्ट टाइम है, यानी पहली बार वो USDT से डिपॉजिट करा रहा है, तो उसको 1,31,000 का एनर्जी बाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं तो कई बार कर चुका हूँ, है ना, मैं कई बार कर चुका हूँ, तो मैं दोस्तों सिर्फ 64K का करूंगा। 64K में हो जाता है तो मैं 64K ही करूंगा, है ना। यहाँ पे देखो 64K को हमने बाय किया, बाय नाउ को टच करेंगे, और बाय नाउ को टच करने से पहले मैं स्क्रीन थोड़ा बंद कर देता हूँ। कंफर्म करेंगे, और जस्ट मुझे पासवर्ड बस डालना है। ठीक है, इतना तो समझदारी है, पासवर्ड बस के समय आप डाल सकते, और मैं अपना जस्ट पासवर्ड डाल देता हूँ, और मेरा पासवर्ड कंप्लीट हो गया, और मेरा एनर्जी भी बाय हो गया। चलो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ मेरा एनर्जी बाय हुआ कि नहीं। सिर्फ आगे का प्रोसेस तो मैं बता रहा हूँ, है ना, बाकी पासवर्ड डालते समय ही मैं बस वहीं पे रुक रहा हूँ। देखो मेरा एनर्जी बाय हो गया। यहाँ पे कहाँ दिखेगा, यहाँ पे देखो ये एनर्जी है ना, यहाँ पे देखो 64 के एनर्जी यहाँ पे आ गया। जब तक एनर्जी शो ना हो आपको डिपॉजिट नहीं करना है दोस्तों, ध्यान देना। जब तक एनर्जी आपका शो ना करे तब तक के आपको डिपॉजिट नहीं करना है। अगर देखो मैंने एनर्जी तो बाय कर दिया, लेकिन यहाँ मेरा 64 के एनर्जी नहीं आएगा, और मैं डिपॉजिट कर दूंगा, ये मेरा जितना TRX दिख रहा है ना सब कट जाएगा। इसीलिए जब भी आप ट्रांजैक्शन करें थोड़ा से सोच समझ के करना है, पेशेंस के साथ करना है। जल्दीबाजी में कभी भी आप टेक्निकल चीजों का इस्तेमाल ना करें। अगर जल्दीबाजी पे आप काम करोगे आपके साथ दिक्कत हो सकती है। तो अभी दोस्तों हमने एनर्जी बाय कर लिया, अब मैं डिपॉजिट करता हूँ। चलो मैं आपके सामने लाइव डिपॉजिट करके दिखाऊंगा। तो पहले हम चलते हैं अपने ID पे, और ID में चलने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे डिपॉजिट पे जाना है। डिपॉजिट पे जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे हमें USDT सेलेक्ट करना है। देखो USDT में काम करने से और क्या फायदा होगा कि आपको 4% का डिपॉजिट बोनस मिलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई बोनस नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 4% का बोनस मिल रहा है। 4% का मतलब समझते हो, अगर आप 5,000 का डिपॉजिट करते हो तो आपको 200 रुपए मिल जाएगा। अगर 10,000 का डिपॉजिट करते हो तो 400 रुपए मिल जाएगा। अगर आप 20,000 का डिपॉजिट करते हो तो 800 रुपए मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए आपको USDT में डिपॉजिट करना चाहिए। अभी देखो USDT को हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे 3 चैनल आपको दिख रहा होगा, फायर लिंक,
और ट्रोन यूएसडीटी और बाइनेंस। तो मैं आपको बता दूं डियर फ्रेंड कि आपको बाइनेंस में लोग ना करें, बाइनेंस क्योंकि बहुत टाइम लेता है और यहाँ पे डिपॉजिट हो भी जाएगा या नहीं भी हो जाएगा। इसीलिए हम यही सलाह देंगे कि आप बाइनेंस को टच करके डिपॉजिट ना करें। सबसे अच्छा है ट्रोन और फायरलिंक। अगर ट्रोन ना रहे तो फायरलिंक में करो, फायरलिंक ना रहे तो ट्रोन में करो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें फायरलिंक को हम करते हैं क्योंकि फायरलिंक में मेरा काफी ट्रांजेक्शन हो गया है, तो फायरलिंक में मेरा ट्रांजेक्शन कम लगता है। अब मैं दोस्तों यहाँ पे अमाउंट डालूंगा कितना, चलो मैं आपको 5000 का डिपॉजिट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं 5000 का डालता हूँ, देखो 49 डालूंगा तो हो जाएगा। देखो 49 डाले तो हमें कितना मिल रहा है, ध्यान देना 5047 मिल रहा है। देखो $49 को हम डाल रहे हैं तो 5047 और मुझे प्रॉफिट कितना होगा वो देखना। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे में देखो दोस्तों डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है, डिपॉजिट को हमें टच करना है। हमने डिपॉजिट को टच कर दिया, हमारे सामने में स्क्रीन खुल रहा है। स्क्रीन तो प्रॉपर है ना सर, कोई भी कंफर्म एक बार और कर देंगे। यस सर प्रॉपर है, प्रॉपर है सर, प्रॉपर। इसके बाद दोस्तों जब भी आप अपने अपलाइन को डिपॉजिट कराते हैं तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आपको दोस्तों रिसीव आपको डिपॉजिट का क्या करना है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको देना पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं या तो एड्रेस बोलते हैं। डिपॉजिट एड्रेस, डिपॉजिट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉकचेन की भाषा में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और यहाँ पे डिपॉजिट की भाषा में डिपॉजिट रिसिप्ट या डिपॉजिट आपको देना है। इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो कॉपी करने का ऑप्शन है, ये कॉपी कर दिए, ये देखो, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी करके स्क्रीनशॉट लेके दोनों को आप अपने अपलाइन के साथ सेंड कर दो कि सर मुझे 5000 का डिपॉजिट करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये देखो ये ऑर्डर नंबर है दोस्तों, और आपका डिपॉजिट ये है, डिपॉजिट एड्रेस ये है, ये ऑर्डर नंबर है। इसको ना करें, आपको ये स्कैनर के जस्ट नीचे वाले को क्या करना है, कॉपी करना है। ऐसे कॉपी करने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, अपने ट्रोन प्रो लिंक पे। यहाँ पे हम ट्रोन प्रो लिंक पे जा रहे हैं, और ट्रोन प्रो लिंक पे हमने एनर्जी बाय भी कर लिया। तो अभी हमें करेंगे दोस्तों यहाँ पे, हाँ देखो ये एनर्जी बाय क्यों करना है वो भी समझना। मैं गलती कर दिया, मुझे पहले आपको दिखाना था, लेकिन चलो मैंने टाइम नहीं था इसलिए मैंने गलती कर दिया। एनर्जी बाय क्यों कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप बिना एनर्जी बाय किए अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको दोस्तों कम से कम 6 TRX लगेगा। आप सेकेंड बार कर चुके तब भी आपको 6 TRX 7 TRX लगेगा, और आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना तो कम से कम 20 TRX लग जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको एनर्जी बाय करना कंपलसरी है। कब कब करना है, जब आप डॉलर को सेंड या रिसीव कर रहे हैं तब तक के, डिपॉजिट कर रहे हैं तब करना है। TRX करते हैं तो ना करो चलेगा, TRX में एक ट्रांजेक्शन तो कटता ही है, इसलिए TRX आप सेंड कर रहे हो तो ना करो, लेकिन डॉलर सेंड कर रहे हो तो आपको एनर्जी बाय करना कंपलसरी है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो मेरे पास $268 है, तो मैं यहाँ पे USDT को जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे सेंड पे जाऊंगा। सेंड पे जाने के बाद मैंने जो एड्रेस कॉपी किया मैंने उसको पेस्ट कर दिया। एड्रेस डालने से पहले दोस्तों आपको 10 बार चेक करना है कि एड्रेस सही है कि नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एड्रेस सही है कि नहीं, ये देखो डबल जेड आया ना, ये 2Z है, और TR और 2Z, तो इसको मिलान कर लेना है सेम है कि नहीं। ये देखो TR और 2Z। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, फिर से कर लो, है ना, तो शो नहीं करेगा। चलो यहाँ पे अगर ऐसा नहीं करते ना, एक बार बैक कर लेते हैं, सेंड में जाएंगे, इसको करेंगे टच। आजा भाई आजा यार, क्यों नाटक कर रहा है। चलो पूरा बैक करते करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये सब थोड़ा सा टेक्निकल चीजें दोस्तों, बोरिंग बिल्कुल फील मत करना, ये जरूरी चीजें है। देखो नेक्स्ट आ गया, हमने पेस्ट किया एड्रेस को, उसके बाद नेक्स्ट कर दिए। अब देखो जिसका एड्रेस कॉपी नहीं होता है वहाँ पे, यहाँ पे आप स्कैनर लेकर के भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना एड्रेस से करोगे ज्यादा अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे, और हमने जितना डॉलर, यहाँ पे देखो अमाउंट शो कर रहे हैं ना, तो जितना डॉलर आप मैक्स कभी मत करना, मैक्स करोगे तो पूरा डॉलर चल जाएगा, ठीक है। आपको मैक्स नहीं करना है, जितना आपने स्कैनर में सेलेक्ट किया, हमने कितना किया $49,
तो हम यहाँ पे 49 भी डालेंगे। अगर इसमें आप $100 डाल दोगे ना तो यहाँ से तो $100 कट जाएगा, लेकिन आपके वॉलेट में सिर्फ $49 जाएगा, बाकी नहीं जाएगा, इसलिए ध्यान देना। और एक ही एड्रेस में कई बार ट्रांजैक्शन मत करना, एक बार में एक ही एड्रेस में डिपॉजिट करना। अगर वो एड्रेस का टाइम काफी ज्यादा हो गया तो फिर से आप एड्रेस निकाल के लाइए, उसी पुराने एड्रेस में बिल्कुल मत करना। पुराने एड्रेस में करोगे डॉलर तो कट जाएगा, लेकिन आपके आईडी में ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेंड को टच करेंगे और यहाँ पे कितना ट्रांजैक्शन चार्ज लग रहा है देखेंगे। यहाँ पे देखो 64K यानी 0.37 ट्रांजैक्शन लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एनर्जी बाय कर लिया। अगर एनर्जी बाय नहीं किया होता तो मुझे 6 TRX लगता। तो 6 TRX मुझे क्यों देना है जब 1.5 TRX में हो जाता है ना। कंफर्म करेंगे और यहाँ पे टाइम तो हो गया, मुझे लगता है रिजेक्ट कर देगा। बाकी मैं एक बार अपना आईडी स्टॉप कर और यहाँ पे मैं अपना एक पासवर्ड डाल देता हूँ। हो जा चलो, हो रहा है भाई। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों, स्क्रीन प्रॉपर है, बता देंगे सर। प्रॉपर है। यहाँ पे देखो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे डन को टच करेंगे और हम देखेंगे यहाँ पे देखो मेरे पास में $268 थे ना, यहाँ पे कम हो जाएगा देखना। और देखो ये $49 मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखो बहुत सारे लोग हिस्ट्री भेज नहीं पाते, तो देखो इसी को मांगता है अपलाइन, इसी को मांगता है कि आपने कितना डिपॉजिट किया उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजो। तो ये स्क्रीनशॉट आप अपने अपलाइन को भेज सकते हो या जिसको भेजते हो डॉलर उसको भेज सकते हो। तो ये मेरा देखो $219 मेरा बचा, जो कि $268 मेरे पास थे, है ना। अब हमें सीधा चले आना है अपने आईडी के ऊपर और यहाँ पे तुरंत आप बैक मत करना। यहाँ पे देखो 19 सेकंड का टाइमर चल रहा है, ये 19 सेकंड का टाइमर खत्म हो जाएगा, आप बैक कर लेना। यहाँ पे बैक भी कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बैक, चलो मैं बैक ही कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पैसा कभी नहीं फंसता है। यहाँ पे दिख रहा है सर, आ गया ना? कोई भी लोग पोस्ट बताएंगे? यस सर, आ गया सर, प्रॉपर है सर, आ गया। 5,047 रुपया हमने डिपॉजिट किया था, लेकिन हमें देखो $201 का बोनस मिला है। यही काम आप अगर INR पे करते तो कभी मिलता आपको $200 बोनस? नहीं मिलता। इसीलिए आप सबको हम यही सजेस्ट करते हैं दोस्तों, INR में प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए आपको INR पे अवॉइड करना है। आपको USDT वेरीफाई जल्दी कर लेना है। और आप चाहते मेरा जल्दी USDT वेरीफाई हो तो कम से कम 2-4 लोगों को इनवाइट कर लो और 2-4-5 बार आप डेली डिपॉजिट करो, डेली विड्रॉल करो। इससे कंपनी आपको नजर करेगी, आपको देखेगी कि वाकई में बंदा सीरियस है, ये काम करने योग्य है, ये काम करने वाला बंदा है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है दोस्तों। अच्छा, मेरा देखो मुझे लगता है कि मेरा पैसा भी आ गया लगता है। ये देखो आ गया ना सर? देखो कोई भी यस सर, आ गया सर, आ गया, है ना। यहाँ पे देखो हमने कस्टमर केयर पे गए थे ना, यहाँ पे दिखा भी देते हैं आपको कि हमने जो जो चीज डाला, और ये चीजें आप पहले किया करो। यहाँ पे देखो सक्सेस हो गया, दिख रहा है स्क्रीन। देखो हमारा जो $200 INR पे फंसा था ना, वो पैसा हमारा आ गया। तो अभी ये प्रोसेस आप तुरंत करो, अपने मोबाइल पे ही करो। अपलाइन को परेशान करने से अच्छे आप डेली सेशन पे आओगे तो ये चीजें आपको सीखने को मिलेगा। देखो हमने सब सबमिट कर दिया था, हमारे बात करते करते वो पैसा हमारे वॉलेट पे आ गया, ठीक है। लेकिन आप तुरंत करोगे तो आएगा। आप बोलोगे एक दिन बात करूंगा या 5 घंटा बात करूंगा तो शायद तुरंत ना आए। हमने तुरंत डिपॉजिट फंसा, तुरंत हमने डिपॉजिट यहाँ पे डिपॉजिट नॉट रिसीव में जा करके हमने प्रोसेस कर दिया, हमारा ये $200 भी आ गया। देखो मेरे पास टोटल हो गए दोस्तों 5,449, यानी देखो यहाँ पे देखो डिपॉजिट आ गया मेरा, है ना। अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे अटेंडेंस बोनस ले लेना है यहाँ पे, और अटेंडेंस बोनस ले लेना है। उसके बाद में दोस्तों मैं ये क्यों बता रहा हूँ पता है, ये स्पिन बोनस ले लेना है। स्पिन बोनस अभी नहीं आया है। अब टोटल जो भी अटेंडेंस बोनस है, जो भी स्पिन बोनस है, उसको क्या करना है, टोटल आप स्क्रीनशॉट लो, सिंपल सा, नहीं तो आप भूल जाते हो। उसके बाद में आप गेम स्टैटिक का स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पे गेम स्टैटिक का देखो सुबह मेरा 3 कमीशन आया था, मैंने थोड़ा खेल दिया, थोड़ा लॉस हो गया था मेरा, ठीक है।
तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट कितना लेना है इसका, आपने गेम स्टेटिक का स्क्रीनशॉट आपको लेना है कि आपका अभी आपने मॉर्निंग में कितना बैटिंग किया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो आपको करना क्या है, ये लेना क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो हमने मान लो 5,000 रुपए ही डिपॉजिट किए थे, लेकिन हमें 456 रुपए बोनस मिला, समझ लो। यहाँ पे अभी ये भी मिलेगा, स्पिन बोनस भी मिलेगा, ये आया नहीं है, थोड़ा टाइम में आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट हमें करना है 5,456 रुपए। जैसे मान लो 5,456 रुपए, इसका 3x बैटिंग करना है, यानी मुझे 16,400 मान लो, मैं 400 कर दूंगा क्योंकि स्पिन बोनस भी आएगा अभी, ठीक है। तो 16,400 को मेरा जब तक बैटिंग ना हो मुझे विड्रॉल नहीं लगाना है, यानी 3 गुना आप जब तक बैटिंग आपका ना हो आप विड्रॉल मत लगाओ। अगर 3 गुना बैटिंग से पहले अगर आप विड्रॉल लगाते हो आपका पेनल्टी मिल जाएगा, आपका वॉलेट आईडी ब्लॉक भी हो सकता है गलत एक्टिविटी की वजह से, इसलिए आप सबको दोस्तों ध्यान देना है। तो चलिए माफी चाहूंगा, काफी समय हमने ले लिया लेकिन बहुत कुछ हमने सीखा। कितने ऐसे लोग हैं जिनको समझ में आए, एक बार सब